अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वीनिंग यानी ठोस ग़िज़ा। बच्चे को कब शुरू करवानी चाहिए, उसको क्या खिलाना चाहिए, कौन सी ग़िज़ा उसके लिए ज़्यादा मुफीद है, कौन सी चीज़ें पहले शुरू करवानी चाहिए, कौन सी चीज़ें बाद में शुरू करवानी चाहिए, या किन चीज़ों से बच्चों को फूड एलर्जी हो सकती है, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि शुरू के 6 महीने में बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही दें। अगर किसी सूरत में वो दूध नहीं मुकम्मल है या माँ पूरी तरह से नहीं पिला पा रही है तो फिर डब्बे वाला दूध दें। पहले 6 माह में थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। इतनी जल्दी खुद से बच्चे को 3 या 4 माह की उम्र में ठोस ग़िज़ा ना शुरू करवाएं। मसलन कुछ लोग हम देखते हैं अंडा खिलाना शुरू कर देते हैं, कुछ माँ देसी घी खिलाना शुरू कर देती हैं, या वो कहते हैं जी ये बहुत ज्यादा मांग रहा था, खुराक को देख के बहुत खुश होता था तो हम जो खाते हैं हम इसको चखा देते हैं, तो ये चख के बहुत खुश हो जाता है। तो ये सारी प्रैक्टिस बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, फूड एलर्जीज कर सकती हैं। बच्चे का निज़ाम इतना मजबूत नहीं होता, वो ये चीजें सही तरीके से हजम नहीं कर पाते, और कभी कभार बच्चों को बहुत ज्यादा उल्टियाँ या लूज मोशन शुरू हो जाती हैं, या फूड एलर्जी की वजह से उनके जिस्म पे बहुत ज्यादा रैशेज हो जाते हैं, और फिर वो बहुत अरसे तक वो वाली ग़िज़ा सही तरीके से नहीं खा पाते। 6 महीने की उम्र में जब आप बच्चे को ग़िज़ा शुरू करें तो ठोस ग़िज़ा के साथ आप बच्चे को पानी भी पिलाना शुरू कर दें। बच्चे थोड़ा थोड़ा सहारे के साथ बैठना शुरू हो जाते हैं, इसलिए सिटिंग पोजीशन में ही हमेशा खिलाएं। अब क्या ग़िज़ाएं हैं जो बच्चे को शुरू से इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, तो जो बेहतरीन चीज़ है वो सब्जियां और फल हैं जिनसे आप बच्चे को ग़िज़ा का आगाज करें। उसकी वजह ये है कि शुरू में जब आप बच्चे को अनाज या दालें या चिकन मीट वगैरह शुरू कर देते हैं तो ऐसे बच्चों को फिर सब्जियों और फल का टेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं होता, वो काफी अरसे तक नहीं खाते। फिर माएँ हमारे पास 2-3 साल के उम्र में बच्चों को लेके आती हैं कि ये किसी किस्म की कोई सब्जियां नहीं खाता, किसी फल को मुंह नहीं लगाता, तो उसकी वजह यही होती है कि 6 months to 1 year में बच्चे का टेस्ट डेवलप हो रहा होता है। इसलिए आप उसको बारी बारी हर तरह की जो अवेलेबल है मार्केट में या मौसमी फल या सब्जियां हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं। 3 से 4 दफा या 5 दफा जरूर वो टेस्ट करवाएं, ताकि बच्चे को उसके बारे में पता चल सके, उसे उसकी थोड़ी सी आदत हो सके। अब फॉर एग्जाम्पल जो पहला फीड है, आप बच्चे को गाजर की प्यूरी यानी गाजर को कद्दूकश करके उसको बॉईल करके अच्छी तरह और उसमें हैंड ब्लेंडर से आप उसको बिल्कुल सॉफ्ट करके, और उसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, यानी पानी डाल के या मिल्क डाल के, फॉर्मूला मिल्क डाल दें, या माँ अपना दूध निकाल के भी डाल सकती है। और उसके बाद उसको एक दफा चख के जरूर देखें कि वो बिल्कुल सॉफ्ट है, और आराम से आप उसको स्वॉलो कर लेते हैं, यानी आप नीचे उतार लेते हैं, किसी किस्म की उसमें कोई मुशक्कत नहीं होती है। और जब बच्चे को खिला रहे हो तो शुरू में 4-5 चमचियों से स्टार्ट करें, दिन में सिर्फ एक ही दफा दें। अगले 2-3 दिन तक आप यही चीज दें। कैरेट प्यूरी के अलावा जो और चीज आप दे सकते हैं वो एप्पल प्यूरी है, यानी आप सेब को भी इसी तरह बॉईल करके बिल्कुल सॉफ्ट करके अगले 2-3 दिन तक बो दें। अगर एक चीज पे बच्चा बहुत मुंह बना रहा है या बार बार हाथ पीछे कर रहा है तो उससे आप इतनी जल्दी मायूस ना हो। कम से कम 3-4 दफा फूड जरूर ट्राई करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आपने बच्चे को जबरदस्ती नहीं ठोंसना उसके मुंह में। और अगर उसने 5-6 निवाले ले लिए या चम्मच खा लिए हैं और अब वो एकदम से नापसंदीदी का इजहार करना शुरू हो गया तो आप वहां पे रुक जाएं। शुरू के दिनों में इतना ही काफी होता है। अब नेक्स्ट वीक में आप ये कर सकते हैं कि बनाना प्यूरी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बनाना को इसी तरह बिल्कुल मैश करके बिल्कुल पतला करके आप बच्चे के मुंह में डालें। इसी तरह कद्दू यानी लौकी की प्यूरी दे सकते हैं, घिया तोरी भी दे सकते हैं बच्चों को, पीच यानी आड़ू या खुबानी की प्यूरी दे सकते हैं। पोटैटो शुरू करवाएं जिसमें आलू भी है, शकरकंदी भी है। अगर एवोकाडो अवेलेबल है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, उसकी प्यूरी दे सकते हैं। अगले 2-3 दिन तक इसी तरह मिक्स एंड मैच करके चलें। जो चीजें पहले आपने दी हुई हैं वो एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक जरूर बाकायदगी से दें, और उसके बाद कोई दूसरी चीज उसमें शामिल करें। ये 1 महीने में आप इसी तरह बारी बारी सब्जियों और फलों का ये स्केड्यूल करके उसकी थोड़ी सी मिकदार बढ़ाते रहें, और उसको 2 से 3 टाइम के ऊपर ले आए। 3 से 4 अगर स्पून है तो उसको 7-8 या 10 स्पून के ऊपर ले आए। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है यानी 7वें महीने में आप बच्चे को आप
राइस शुरू कर सकते हैं, प्लेन बिल्कुल राइस। और एक और चीज का ख्याल रखना है कि जो भी प्यूरीज बना रहे हैं, राइस बना रहे हैं शुरू के कुछ महीनों में या 2 साल तक आपने कोई एडेड शुगर या सॉल्ट उसमें नहीं डालना, किसी किस्म की चीनी या नमक उससे शामिल नहीं करना आपने। राइस की बात हो रही थी, हम राइस को बिल्कुल पतला करके वो बच्चे को खिलाएं। उसके अलावा आप बच्चे को सूजी शुरू करवा सकते हैं, साथ में आप जौ का दलिया है जैसे वो शुरू करवा सकते हैं। इसमें आप गंदम भी शुरू करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बाहर से ही सीरियल खरीद के लाएं, आप खुद भी वो चीजें उबाल के और उनको बिल्कुल पतला करके मैश करके उसको घोटा लगा के आप वो बच्चे को खिला सकते हैं। यहाँ पे ये है कि आप योगर्ट यानी दही भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं और साथ में सब्जियां और फल जारी रखें। दाल यानी जैसे मूंग की दाल है उसको भी बिल्कुल बॉईल करके उसकी पतली सी जैसे खिचड़ी होती है वो बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। इसी तरह गंदम से बनी हुई और चीजें, मसलन गंदम का दलिया है वो बच्चे को शुरू करवाया जा सकता है। साबूदाना भी इस उम्र में आप शुरू करवा सकते हैं। अब 8वें या 9वें महीने में ये होता है कि बच्चे को फिंगर फीड्स दी जा सकती हैं, यानी जो चीज वो हाथ से पकड़ के खा सकता है। तो उसमें आप बिस्किट्स वगैरह या बाहर की चीजें मत इस्तेमाल करें। कुछ मदर्स स्लांटी दे देती हैं, कैंडीज दे देती हैं बच्चे को चूसने के लिए, बिस्किट्स हाथ में पकड़ा देती हैं, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। या बिस्किट्स को घोल के वो बच्चे को दे देती हैं। तो ये इससे बेहतर ये है कि आप बच्चे को जैसे कोई चिकन बोटी है वो दें। इसके अलावा पराठा है जैसे उसका टुकड़ा पकड़ा दें, फ्राइज हैं यानी आलू फ्राई करके वो बच्चे के हाथ में पकड़ा दें। और जिस वक्त बच्चे को फिंगर फीड दें, आप बच्चे के पास थोड़ा होशियार होकर बैठे। कभी कभार बच्चे ये बड़ा बाइट ले लेते हैं, बढ़ाने वाला ले लेते हैं और हलक में फंसा लेते हैं। और वो चीजें आपने बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी जो बहुत छोटी सी हैं, जिस तरह के मटर है या चना है, डायरेक्ट वो बच्चे की आपने प्लेट में नहीं रखना। या अंगूर हैं, इस तरह की चीजें बच्चे की सांस की नाली में जा सकती हैं और बच्चे की खुदा न खास्ता सांस बंद हो सकती है। ये अगर आप मटर प्यूरी भी दे रहे हैं बच्चे को या अंगूर भी दे रहे हैं तो उनको मैश करके दें, बिल्कुल पतला करके दें। इसी तरह चने जो हैं उनको भी बिल्कुल खिचड़ी जैसे दाल की बनाई जाती है, इसी तरह उसको भी मैश करके आप बच्चे को बिल्कुल पतली सी लई बना के ही दें। 9 से 10 माह की उम्र में आप बच्चे को चिकन, मीट, इवन फिश भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। 9 महीने के बाद आप बच्चे को अंडा भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एग व्हाइट बच्चों में बहुत एलर्जी करती है, इसलिए आप बहुत जल्दी शुरू ना करवाएं। हाँ, जो जर्दी होती है यानी एग यॉक होती है वो आप 7 से 8 माह की उम्र में शुरू करवा सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट भी देखा है कि 6 माह की उम्र से ही बच्चों को बादाम वगैरह दिए जाते हैं कि जी उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो रिसर्च अब साबित करती है कि वैसे तो आप 1 साल से पहले बच्चों को ड्राई फ्रूट्स ना दें, और अगर आप पहली दफा खिला रहे हैं तो सुबह में खिलाएं ताकि आप देखें कि उससे बच्चों को कोई एलर्जी ना हो जाए। और अगर आपने देने भी हैं तो उनका पेस्ट बना के बिल्कुल उनको पतला करके बच्चे को दें। इस तरह से आप इन चीजों को 3 से 5 टाइम पे ले जाएं। बिल्कुल छोटी सी प्याली, हाफ बाउल बच्चे को खिलाएं जिसमें 3 मील होने चाहिए और बीच में 2 छोटे छोटे स्नैक्स होने चाहिए। पानी का इस्तेमाल करें। घर में जो चीजें बन रही हैं उन्हीं को घोटा लगा के पतली सी ले करके आप बच्चे को दें। 1 साल की उम्र तक इंशाल्लाह बच्चा हर तरह की चीजें खाना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। थैंक यू।